पक्ष में इस वक्त वर्तमान में प्रदेश के भीतर कांग्रेस है। कांग्रेस अपनी क्या भूमिका अदा कर रही है? अब मुश्किल यह है, आप कांग्रेस को कुछ खिलाते पिलाते तो हो नहीं। आप कांग्रेस को तो आपने इतना दुबला कर दिया है, इतना दुबला कर दिया है, और आप उम्मीद करते हैं कि वह आपकी आवाज को ललकार करके करे। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम उत्तरकाशी जनपद के नौगांव विकास खंड के कपनोल गांव में हैं। एक और जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पे तमाम कार्यक्रम आज पूरे देश भर में हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रवाई घाटी के कपनोल गांव में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्म दिवस के अवसर पे बाबा साहेब की मूर्ति का लोकार्पण होना है। और तमाम लोग आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, चाहे प्रोला नगर पालिका अध्यक्ष बिहारी लाल शाह हो या तमाम ग्रामीण हो या फिर जितने भी लोग बाबा साहेब अंबेडकर के इस जन्म दिवस पे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस उपलक्ष्य में यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए ये तमाम लोग यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले हम नगर पालिका अध्यक्ष बिहारी लाल शाह जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे और तमाम लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका पाठ संदेश पे। नमस्कार। सबसे पहले आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म दिवस पे आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पाठ संदेश के चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग कपनोल ग्राम पंचायत में बहुत हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वें जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस गांव के प्रमुख जो कि प्रधान के पद पर भी, प्रशासक पद पर भी है, वैसे मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर पवार जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे की सोच के साथ उन्होंने गांव को इकट्ठा बांधा, गांव के साथ एक सामंजस्य लेकर के आज गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण होना है, जिसके अनावरण के लिए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की आन बान शान और हमारे कांग्रेस की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में जिन्हें हमें जानते हैं, आज उनके द्वारा आज इस मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। और आपके बीच में कुछ मिनट बाद आपके बीच में होंगे। अभी मैं उनके साथ स्वागत के लिए कपनोल गांव के वासियों के साथ, प्रधान जी के साथ और अपने ब्लॉक अध्यक्ष के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से पूरी ग्राम पंचायत का कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो किए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर यदि बात करें, आज हम तमाम बातें करते हैं कि हमारे अधिकार या फिर तमाम जो चीज़ें हैं उस वक्त बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सोच ली थी, जब मोबाइल या फिर इस तरीके की तमाम सुख सुविधाएं नहीं थी, नेटवर्क की व्यवस्था नहीं थी, या तमाम वो चीज़ें कहे कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वो विचार उस वक्त, जब आज हम देखते हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी जो है मोबाइल पे चिपका रहता है, गूगल का सहारा या तमाम चीज़ों का सहारा मिलता है, लेकिन उस वक्त इतने बड़े विचार उनके मन में आना, क्या किस तरीके से आप देख रहे हो? और संविधान का निर्माण करना, आज प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की बातें, ये जो हमारे तमाम चीज़ें जो उल्लेखित हुई है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत सुंदर सवाल आपने कहा कि वास्तविक उस समय की अगर हम सोचें, हम तो हमारा उस समय जन्म नहीं था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और किस प्रकार से उन्होंने जब पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना उस क्षेत्र में योगदान किया, पढ़ाई के लिए अपना कदम रखा होगा, जब प्राथमिक पाठशाला में वो गए होंगे तो किस प्रकार की कठिनाइयों के साथ साथ उन्होंने जब अपनी पढ़ाई की होगी, तो कठिनाइयों को उन्होंने पार करते 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 जब उस समस्या का उन्होंने पूरा निचोड़ देखा कि मैं यदि पढ़ाई करूँगा तो मैं या देश के हित के लिए, देश की माता बहनों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, उन्होंने जिस प्रकार से जो पढ़ाई की, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान की प्रतीक जो उनके आज पूरा देश उनको जो मानता है, तो वास्तविक आपने कहा कि आज तो गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। उस टाइम तो इस प्रकार की मुझे लगता कि लाइट भी नहीं होगी। उन्होंने कहीं पेड़ के नीचे मोमबत्ती जला करके, हम तो इधर छिलके कहते हैं, वो नीचे किस प्रकार की उन्होंने अपनी राज्य के अलग भाषाएँ हैं, उन्होंने छिलके जला करके उजाले में किताब पढ़ी होगी, या किसी गवर्नमेंट के जो लाइटें होती, जो खंभे होती, उनके नीचे बैठ करके उन्होंने किताब पढ़ी होगी। और जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, और ज्ञान जब उन्होंने अर्जित करने के बाद आज जो हमारा उनका जन्मदिन 114 से मना रहे हम लोग, और जो उन्होंने देश को इतना बड़ा संविधान दिया, मैं वास्तविक ऐसे महान पुरुष
को नमन करता हूँ कि देश में यदि आज वो जिंदे होते तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ होता। आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यदि जो जिसको मानता है ज्ञान के प्रति तो वो सिर्फ बाबा साहेब को मानते हैं। पूरा विश्व आज ज्ञान के प्रति जिसको मानते हैं वो बाबा साहेब को मानते हैं। तो मैं नमन करता हूँ इस आत्मा का कि आज जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए जो संविधान दिया, जिसे आज हमारा देश चलता है, मैं ऐसे महान पुरुष के लिए उनकी आत्मा को और आज उनके जन्मदिन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात करते हैं आज कपनोल प्रधान, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सोच के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के 134वें जन्म दिवस को इस तरीके से मनाया, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम लोग उनके स्वागत के लिए। हाँ, एक महान दिन है, एक महान अवसर भी है, और मेरे लिए बड़ा अवसर है कि कपनौल और इतने सुंदर गांव में आने का सौभाग्य मिला, और सामूहिकता से हम क्या कुछ संभव बना सकते हैं वो देखने का मौका मिला। सारे गांव के लोगों ने मिलजुल करके जिस तरीके से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया है, ये वास्तव में एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं चाहता हूँ ऐसे एक नहीं हजारों हजार कपनौल उत्तराखंड में बने, और हम महापुरुषों के जन्मदिन को इसी तरीके से मिलजुल करके सभी लोग मिलजुल करके मनाने का काम कर सके। और मुझे ये सुन करके अच्छा लगा कि यहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधिगण हैं, प्रधान जी, दूसरे लोग हैं, वो सब लोग भी अम्बेडकर समिति के साथ मिल करके इसके सब आयोजन आदि में सब लोग लगे। नहीं, मैं किसी पर दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सत्यता है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये सत्यता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है, और शिक्षा महंगी हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो मेरे सामने आकर के लोग कहें कुछ शिक्षा का एक स्तर तो ऐसा हो रहा है कि वो जो है हमारी कल्पना से, हमारे छूने से परे हो रहा है। और उसी तरीके से चिकित्सा भी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। यदि कोई उसको खराब बीमारी लग जाए तो फिर उसके लिए जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं रह जा रहा। तो ये सब चीजें हैं जो सत्यता है, वो ये है, और ये सत्यता न हो मेरी ये कामना है। मैं चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आए जो हरीश रावत ने कहा वो जो है फिर आगे किसी को कहने की जरूरत नहीं। आपने बताया शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो रही है, लेकिन विपक्ष में इस वक्त वर्तमान में प्रदेश के भीतर कांग्रेस है। कांग्रेस अपनी क्या भूमिका अदा कर रही है? अब मुश्किल ये है, आप कांग्रेस को कुछ खिलाते पिलाते तो हो नहीं। आप कांग्रेस को तो आपने इतना दुबला कर दिया है, और आप उम्मीद करते हैं कि वो आपकी आवाज को ललकार करके करे। अब जितना कर सक रही है कांग्रेस कर रही है, प्रयास कर रहे हैं, और निरंतर कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग निरंतर आवाज उठा रहे हैं। आज भी मैं अखबारों में पढ़ रहा था, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सारे राज्य भर में प्रदर्शन किए हैं। तो लोकतंत्र में दोनों पहियों में बराबर हवा भरनी पड़ती है, और उत्तराखंड के लोगों ने एक पहिए में तो इतनी हवा भर दी है, वो पहिया तो बेकाबू हो जा रहा है, वो तो दाएं बाएं चला जा रहा है, और दूसरे पहिया में हवा भरना भूल गए। तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? तो उत्तराखंड का लोकतंत्र ठीक से चले, इसके लिए जो दूसरा पहिया विपक्ष का है उसको भी जरा सा ताकत देनी चाहिए। अस्तित्व में नहीं आई है, और बर्निंग गार्डन की भी यहाँ यमुना घाटी में एक तहसील बनाई गई थी, लेकिन अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। हाँ, अब मुझे बड़ा तकलीफ है। हम तो करके गए थे, उस समय बड़ा सोच करके किया था उसको, लेकिन मुझे आज हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। सर, आप देखिए, ये योजनाएं सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन योजनाएं सरकार की होती हैं। वो योजनाएं कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार नहीं होती हैं। योजनाएं जनता सरकार की होती हैं। कोई सरकार हो, जब वो परिवर्तन होता है तो दूसरी सरकार को उन योजनाओं को आगे लेकर के चलना चाहिए। तो बर्निघाट की जो हमारी तहसील है, यदि उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। सर, वर्तमान में जो है पंचायत चुनाव आप देख रहे हो, आए दिन पीछे जा ही रहे हैं, और प्रशासक जो है लगातार बैठा ही जा रहे हैं। चाहे इससे पहले
ये चाहे चुनाव को लेके हो, प्रशासन को ये सर्वपक्षी मंच है। यदि मैं कहूँगा तो यहाँ जो है वो प्रियम बुरियात वाली बात है ना, अप्रियम सत्यम नहीं बोलना है। अप्रिय सत्य ये है कि इनका यदि विपक्ष हल्ला नहीं मचाता, हम लोग हल्ला नहीं मचाते, तो नगर पालिकाओं के भी चुनाव नहीं होते। अब पंचायतों के चुनाव भी ये पीछे की तरफ टालते जा रहे हैं। और ये जो ग्राम सरकार की मंशा थी, जो संविधान संशोधन है, वो बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि से दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधि को ही चार्ज मिलेगा, वो टेक ओवर करेगा। और यहाँ जो है प्रशासक नियुक्त हो जा रहे हैं। तो प्रशासक की कल्पना जो संविधान संशोधन है उसने की ही नहीं है। वो कह रहा है कि एक चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि से दूसरा निर्वाचित प्रतिनिधि ही चार्ज लेगा। क्या लग रहा है तमाम आपका क्या संदेश रहेगा आज आप उत्तरकाशी जनपद? मैंने जो कहना था वो तो मैंने कहा। सबसे मिलजुल करके कहिए, अपनी धरोहरों को संभालिए, संवारिए, और हमारे पास बहुत कुछ है, उसको सब मिलजुल करके करें और आगे की तरफ देख करके करें। 21वीं सदी को समझ करके करें। आज की सदी की जो जरूरतें हैं उसके अनुसार अपने आचरण को ढाल करके, अपनी सोच को ढाल करके करें, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास प्रकृति का अनूठा अकूत खजाना है, इस खजाने की रक्षा करें।